फिलहाल तो पुतिन के H-50 क्रूज मिसाइल और 50 के दशक वाले T-54 और T-55 टैंकों को ही वॉर जोन में उतार रहे हैं। लेकिन अगर जंग में रूस पिछड़ा, अगर रूसी ब्रिगेड बैकफुट पर आई, अगर अमेरिका और नेटो का दबदबा बढ़ा, तो यकीन मानिए रूसी राष्ट्रपति यूएसएसआर जमाने के सबसे विध्वंसक और विनाशक बम के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि पुतिन का वो महाविध्वंसक बम कौन सा है, कैसे उसके एक प्रहार से रूस के तमाम दुश्मनों का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। सोवियत एरा का एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल साल 2023 में यूक्रेन पर हो सकता है। उसके एक प्रहार से यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में विनाशक तबाही मच सकती है। वो है जार बम, जो एक थर्मोबैरिक एरियल बम है जिसे दुनिया किंग ऑफ ऑल एटम बम के नाम से जानती है। ये एक ऐसा धरती फाड़ बम है जिसके आगे दर्जनों न्यूक्लियर बम की कोई बिसात नहीं, और यूक्रेन तनाव के बीच पुतिन इसी प्रलयंकारी हथियार को एक्टिव कर सकते हैं या फिर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यकीन मानिए, जार बम का एक वार किसी भी मुल्क का वजूद खत्म कर सकता है। अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो धरती कांप उठेगी, समंदर थर्रा जाएगा, सैकड़ों मील तक सिर्फ और सिर्फ तबाही और काले धुएं का गुब्बार उठता दिखाई देगा, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन बम है। अब आपको बताते हैं कि पुतिन के इस विनाशकारी हथियार को किंग ऑफ ऑल एटम बम क्यों कहा जाता है। जार बम 27 मीट्रिक टन यानी 60,000 पाउंड वजनी है। यह विध्वंसक 26 फीट लंबा और इसका व्यास 7 फीट है। जार हाइड्रोजन बम की कुल ताकत 50 मेगाटन की है। धमाके के बाद मशरूम क्लाउड 40 मील ऊंचाई तक जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 7 गुना ज्यादा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुपर पावर अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉय एटम बम गिराया था वो 15 किलो टन का था, लेकिन जार बम 50 मेगाटन का है, यानी उससे कहीं ज्यादा विध्वंसक, विस्फोटक और विनाशकारी है। करीब 77 साल पहले 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम के एटम बम से हमला किया था। मगर आपको बता दें कि उसके ठीक 16 साल बाद रूस ने जिस हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया वो यही जार बम था, जो जापान के हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम से 1600 गुना ज्यादा ताकतवर था। यानी जिस दौर में दुनिया के तमाम मुल्क एटम बम बनाने के बारे में सोच रहे थे, उस दौर में सोवियत संघ यानी रूस ने जार बम नाम का हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया था और उसका टेस्ट भी किया। तारीख 30 अक्टूबर 1961, जगह नोवाया ज़ेमलिया, सोवियत संघ। उस वक्त रूस सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। सोवियत संघ के ओलिनिया एयरबेस से रूसी वायुसेना के बॉम्बर Tu-95V ने उड़ान भरी। कुछ देर बाद रूसी वायुसेना के बॉम्बर ने आसमान से एक विशालकाय बम को गिराया। बड़ी ही तेजी के साथ बम बर्फ से ढके पहाड़ी इलाकों के बीच गिरा और इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद उठा धुएं का गुब्बार सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि उस दौरान नोवाया ज़ेमलिया के आसपास कई किलोमीटर दूर तक 5.5 तीव्रता के भूकंप से धरती कांप उठी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने दुनिया को अपनी ताकत और हथियारों का दमखम दिखाने के लिए पहले हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया। ये वो दौर था जब अमेरिका एटम बमों की दुनिया में तूती बोलती थी। ये वो वक्त था जब अमेरिका सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा था। मगर जार बम के टेस्ट के साथ सोवियत संघ ने विनाशक हथियारों की रेस में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। सोवियत संघ ने जार बम को तैयार तो कर लिया, लेकिन उसके टेस्ट से जुड़ा वीडियो दुनिया के सामने जारी नहीं किया। मगर साल 2020 में रूस ने जार बम के टेस्ट का वीडियो रिलीज किया, जिसमें जार बम ग्राउंड पेन पॉइंट लोकेशन पर गिरा और तबाही का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। मसलन जिस जगह धमाका हुआ उसके 34 मील आसपास सब कुछ तबाह हो गया। ग्राउंड जीरो से 62 मील तक धमाके की आंच ने सब कुछ राख कर दिया। इतना ही नहीं, 100 मील की दूरी तक घर मकान तहस नहस हो गए। करीब 170 मील तक धमाके के रेडिएशन को महसूस किया गया। जार बम के धुएं का गुब्बार 430 मील की दूरी तक दिखाई दिया। ग्राउंड जीरो से 560 मील की दूरी तक
खिड़कियों के शीशे टूट गए। इस हाइड्रोजन बम के टेस्ट के बाद 5.5 तीव्रता का भूकंप भी आया। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार रूस ने यूक्रेन या फिर अपने किसी भी दुश्मन मुल्क के खिलाफ हाइड्रोजन थर्मोबैरिक एरियल बम का इस्तेमाल किया तो अंजाम क्या होगा।